हैं, उनके लिए वो एक नॉर्मल डे है, बल्कि एक आनंद मनाने का दिन है कि जो सारा साल उन्होंने पढ़ा है, अब उनको उस पढ़ाई का जो फल है उसे लेने का जो है वो टाइम आ गया है। तो एक बात को हमेशा याद रखो कि चर्च, खामरा चर्च उन स्टूडेंट्स में से है जो सारा साल पढ़ाई करते हैं, इसलिए इसको किसी भी चीज का डर नहीं, किसी रेड का, किसी प्रॉब्लम का, किसी मुश्किल का। ये स्ट्रेस फ्री चर्च है, थी और रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि वो तैयारी जो मौके पे लोग करते हैं, वो तैयारी शुरू से मैं 10 साल से कर रहा हूं। इसीलिए आप जानते हैं चर्च का सिस्टम जो है वो किस रीति के साथ चल रहा है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, डोंट वरी, प्रार्थना में सब चीजों को रखा जाए और खुदावन आपके साथ है, वो मेरे साथ है, वो अपने मर्सी को, अपनी दया को वो जरूर दिखाएगा। तो एक बार याद रखो कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं, जब भी आप प्रेयर्स करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर आपको टच करेगा, लेकिन कई बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपके वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर ने आपके आपके जो खुदावन ने आपको सेवक दिया है, जो आपको मैन ऑफ गॉड, आपको मेंटर फादर दिया है, उसके मुंह से परमेश्वर आपकी लाइफ में बात करता है। बाइबल कहती है कि जब हम मत्ती के उस वचन को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के सामने, तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं उसको आपके सामने पढ़ता हूं, आप उसे स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर। मत्ती अगर वो है तो उसे निकाल के टीम स्क्रीन पे देगी। हम पढ़ेंगे मत्ती 4 उसकी 18 से 22 आयत को। उसमें लिखा, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते देखा कि वे मछुए थे, और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अब हम एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना, हम दूसरे वाला वचन अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। यूहन्ना, लूका 5 उसकी 1 से लेकर 11 आए। तब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यीशु मसीह पर गिरी पड़ती थी, और वह गन्ने रस की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक, जो कि पतरस की थी, उसने विनती की कि किनारे से इसको थोड़ा हटा ले चल। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और उसने ऐसा किया और बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। अब यहाँ पर 2 चीजों का जिक्र है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने चेलों को, जो प्रथम चेले थे, जब उनको बुलाया तो बोला कि मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। ये परमेश्वर का एक विजन है। आप बोलते हो कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या चाहता है। लोग पूछते हैं कई बार कि मेरी लाइफ में परमेश्वर की क्या प्लानिंग है। जब तक आप परमेश्वर की रिटर्न प्लानिंग को पूरा नहीं करते, जब तक आप परमेश्वर के जो लिखा हुआ वचन है, जो परमेश्वर की योजना है लिखे हुए वचन में, जब तक आप वो पूरी नहीं करते, तब तक आप परमेश्वर के डायरेक्ट विल को, जो वो आपकी स्पिरिट से बात करता है, आप उसको कभी नहीं सुन सकते। अब आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है। ओके, अपने हाथों को उठाओ, 1 सेकंड के लिए हम वर्शिप करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अगले 5 मिनट